Hello students, good morning. Welcome here. Welcome our YouTube channel नन्नाजी मॉडर्न स्कूल। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने जो ग्रामर का टॉपिक था उनमें से एडवर्ब जो है वो मैंने आपको सिखाए थे और उसकी जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो हमने कंप्लीट की हुई थी। यानी कि हमारा प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। सो आज क्वेश्चन नंबर जो 3 है यानी कि प्रीपोजिशन। सो मैंने आपको कल सिखाया था, हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि एक्चुअली में जो प्रीपोजिशंस जो है वो क्या है, किसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, और उसके लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको सिखाया था कि प्रीपोजिशन जो है वो एक्चुअली में क्या है और वो जो है वो हमें क्या निर्देश करता है। सो आई होप कि वो सब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। सो आज हम हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें जो ब्लैंक दी गई है वो हम आज कंप्लीट करेंगे। सो टेक योर टर्म बुक एंड ओपन द पेज नंबर 34। So क्वेश्चन नंबर 3। सो उसमें हमें क्लू दी गई है और नीचे हमें सेंटेंस दिया गया है कि दी कैट सैट, फर्स्ट हमें इंस्ट्रक्शन जो दी गई है वो कौन सी है। सो फर्स्ट हमें जो क्वेश्चन नंबर 3 पर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो है यूज सुटेबल preposition in the blank, क्या है यूज सुटेबल प्रीपोजिशन इन दी ब्लैंक। हमें यहाँ पर जो ब्लैंक दी गई है उसमें कौन सा जो प्रीपोजिशन जो है वो सुटेबल है वो हमें यहाँ पर फिलअप करना है। सो उसमें हमें क्वेश्चन नंबर जो 1 पर जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन सा है, तो वो हम देखते हैं। जो फर्स्ट हमें 1 पर जो सेंटेंस दिया गया है उसमें कुछ इस तरह का है कि the cat sat blank the wall। यहाँ पर हमको ब्लैंक दी गई है the wall। क्या दिया गया है यहाँ पर हमें फर्स्ट सेंटेंस में The cat sat blank the wall। जो बिल्ली है वो कहाँ पर बैठी हुई है, जो बिल्ली है वो वॉल पर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है, वॉल पर। सो वॉल के ऊपर बैठी हुई है, यानी कि ऊपर के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशंस वाला जो वर्ड्स है वो कौन सा है। सो फर्स्ट तो वो हमें मालूम होना चाहिए कि कौन सा प्रीपोजिशन का जो वर्ड्स है उसका मीनिंग ऊपर होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑन आएगा। क्या आएगा, ऑन, क्योंकि ऑन का मीनिंग क्या होता है, ऊपर। क्या होता है, ऊपर। सो द कैट सैट ऑन द वॉल। जो बिल्ली है वो दीवार के ऊपर बैठी हुई है। कहाँ पर बैठी हुई है, दीवार के ऊपर। सो ऊपर के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशंस वाला जो वर्ड्स है वो है ऑन। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑन। देन नेक्स्ट वन इज सेकंड नंबर बी पर हमें जो सेंटेंस दिया गया है वो है the boy hide blank the tree। So
पीछे। सो इस पूरे सेंटेंस का हमारा मीनिंग क्या होगा? द बॉय हाइड बिहाइंड द ट्री, यानी कि जो ये बॉय है वो कहाँ पर छिप जाता है? बिहाइंड द ट्री, यानी कि ट्री के पीछे। कहाँ पर छिप जाता है? ट्री के पीछे। तो यहाँ पर हमारा राइट प्रीपोजिशन क्या आएगा? BEHIND, यानी कि बिहाइंड। क्या आएगा? बिहाइंड। Then next one is C number. So the dog jump blankly fence. तो जो ये डॉग है वो कहाँ पर जंप लगाता है? सो जो फेंस है उसके ऊपर से वो जंप लगाता है। तो ऊपर के लिए हमारे पास जो वर्ड है वो कौन सा है? ओवर। सो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओवर, OVER। The dog jumped over the fence। जो फेंस है वहां से डॉग जो है वो जंप लगाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? ओवर। क्या आएगा? ओवर, यानी कि ऊपर। Then next one is mother put the jam blank the jar, सो कौन सा सेंटेंस है हमारा? मदर पुट द जाम ब्लैंक द जार। जो मदर है वो जाम कहाँ पर रखती है? जो मदर है वो जार के अंदर जाम रखती है। सो अंदर के लिए हमारे पास कौन सा वर्ड है? कौन सा ऐसा प्रीपोजिशन है? सो उसके लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है इन, यानी कि अंदर। सो जो मदर है वो जाम कहाँ पर रखती है? जाम इन द जार, जार के अंदर जो है वो जाम रखती है। देन नेक्स्ट वन इज, लास्ट में हमें दिया गया है ई नंबर पर, a lot of water. Whatever I write down on blackboard, you have write down in your term book. मैं जो भी यहाँ पर बोर्ड पर वर्क कर रही हूँ वो आप अपनी जो टर्म बुक है उसमें आपको करना है। सो लास्ट में हमें क्या दिया गया है? A lot of water flows blank the bridge. बहुत मात्रा में, बहुत ही यानी कि पुष्कल जो वाटर है वो कहाँ पर फ्लो कर रहा है? ब्रिज पे। कहाँ पर? ब्रिज के नीचे। सो ब्रिज के नीचे के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो कौन सा है? नीचे के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन वर्ड है वो है अंडर। क्या है? अंडर, यानी कि नीचे। सो हमारा राइट आंसर क्या आएगा? अंडर, UNDER। सो फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो हमारे पास कौन सा है? The cat sat on the wall। सो जो एक केट है वो कहाँ पर बैठी हुई है? सो the cat sat on the wall, यानी कि दीवार के ऊपर बैठी हुई है। सो हमारे पास यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यहाँ पर हमने रखा है? ऑन, यानी
ऑन जो है वो क्या है? सो ऑन जो है वो वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। क्या है? वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास the boy hide behind the tree। the boy hide behind the tree यानी कि जो बॉय है वो किसके पीछे छिप जाता है? सो द बॉय बिहाइंड द ट्री यानी कि ट्री के पीछे छिप जाता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा प्रीपोजिशन जो है वो यूज किया हमने? बिहाइंड। बिहाइंड यानी कि पीछे, BEHIND बिहाइंड। सो हमारा यहाँ पर ये जो बिहाइंड है वो क्या हुआ? सो बिहाइंड जो है वो भी हमारा वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। देन नेक्स्ट वन इज द डॉग जंप ओवर द फेंस। जो डॉग है वो किसके ऊपर जंप करता है? तो जो डॉग है वो फेंस के ऊपर जंप करता है, फेंस के ऊपर जंप लगाता है। सो ऊपर के लिए हमारे पास जो दूसरा वर्ड है वो है ओवर, OVER। सो ओवर भी हमारे पास वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है, यानी कि यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या आया? OVER यानी कि ओवर। जो ओवर जो है वो क्या है? वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन है। क्या है? वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। देन नेक्स्ट वन इज मदर पुट द जाम इन द जार। मदर जो है वो जाम कहाँ पर रख रहे हैं? सो मदर जो है वो जाम है वो जार के अंदर रख रही है, यानी कि अंदर के लिए हमारे पास जो वर्ड्स है उसके लिए हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन है? सो इन यानी कि अंदर। सो अंदर जब हमें लिखना होता है तो उसके लिए हमारे पास जो इंग्लिश में प्रीपोजिशन जो वर्ड्स है वो है इन। सो इन जो है वो हमारा क्या हुआ? वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। क्या हुआ? वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। देन लास्ट में हमें ई नंबर पर जो सेंटेंस दिया गया है वो क्या है? सो अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज अंडर द ब्रिज। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारी जो टर्म बुक है ना उसमें हमें पिक्चर भी दिए गए हैं। तो आप देख सकते हैं अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज ब्लैंक द ब्रिज। जो पुष्कल मात्रा में जो वाटर है वो कहाँ पर फ्लोज कर रहा है? ब्रिज के नीचे। तो नीचे के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन वाला जो वर्ड्स है वो है अंडर। क्या है? अंडर यानी कि नीचे। सो अंडर जो है वो क्या हुआ? सो अंडर जो है वो वन टाइप ऑफ प्रीपोजिशन हुआ। सो आप फर्स्ट पिक्चर में भी देख सकते हैं द कैट सैट ब्लैंकेट बॉल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर बॉल का पिक्चर है और बिल्ली जो है वो वहां पर बैठी हुई है। सो वहां पर ऑन यानी कि ऊपर के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है ऑन, इसीलिए हमारी फर्स्ट ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ऑन लिखेंगे। देन नेक्स्ट है द बॉय हाइड द ट्री। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्री जो है वो ड्रॉ किया गया है और उसके पीछे एक बच्चा जो है वो छिप गया है, यानी कि पीछे। सो पीछे के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है बिहाइंड। क्या है? बिहाइंड यानी कि सेकंड ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? बिहाइंड लिखेंगे। देन नेक्स्ट क्या है? द डॉग जंप्ड ब्लैंकेट फेंस। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं जो डॉग है वो कहाँ पर जंप लगा रहा है? सो जो डॉग है वो फेंस के ऊपर जंप लगा रहा है। सो उसके लिए हमारे पास कौन सा प्रीपोजिशन है? ओवर। सो थर्ड ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? ओवर लिखेंगे। देन नेक्स्ट है मदर पुट द जाम ब्लैंक इन द जार। सो आप देख सकते हैं मदर जो है वो जाम कहाँ पर रख रही है? जार के अंदर। देन लास्ट में हमें क्या दिया गया है? अ लॉट ऑफ वाटर फ्लोज ब्लैंक द ब्रिज, यानी कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर भी है और उसके ऊपर क्या है? ब्रिज है। तो वाटर कहाँ पर फ्लो कर रहा है? नीचे। सो नीचे के लिए हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो क्या है? हमारे पास अंडर, UNDER। क्या है? अंडर यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो हमको क्या बताता है? पोजीशन बताता है। क्या बताता है? पोजीशन यानी कि हमको स्थिति बताता है। सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑन, बिहाइंड, ओवर, इन एंड अंडर। इन सब को हम क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
प्रीपोजिशन। सो आई होप कि आप सब लोगों को ये प्रीपोजिशन जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम हमारा जो नेक्स्ट लेसन है यानी कि जो पोएम है 5 नंबर की वो भी हम आज स्टार्ट करेंगे। सो ये सब मैंने आपको लिखवाया है वो आप सब लोग अपनी टर्म बुक में लिख लीजिए। So lesson number 5 our lesson title name is sister। sister यानी कि बहन। So पेज नंबर 38 जो है वो आप सब लोग ओपन कीजिए। So उसमें लेसन नंबर जो 5 है उसका हमारा टाइटल है सिस्टर, यानी कि इस लेसन में हमें क्या सीखना है, सिस्टर के बारे में कुछ जो है वो यहाँ पर हमें बताया गया है। तो वो हमें सीखना है कि क्या है एक्चुअली में। सो फर्स्ट जो यहाँ पर हमको दिया गया है, डू यू फाइट विथ योर ब्रदर और सिस्टर। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि डू यू फाइट विथ ब्रदर और सिस्टर, क्या आप सब लोग अपनी जो भाई है और जो बहन है उसके साथ फाइट करते हो। व्हाट डू यू फाइट ओवर, कैसे करते हो। डू यू शेयर टॉयज और योर फेवरेट फूड विथ ईच अदर। सो आप लोग उसके साथ अपना जो फेवरेट टॉय जो है और फेवरेट जो फूड है वो आप लोग उसके साथ शेयर करते हो। ऐसा हमें इस चैप्टर में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। सो फर्स्ट हम जो इस लेसन का आज का वीडियो में हम हार्ड वर्ड जो है वो हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम हार्ड वर्ड देख लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या होता है। हार्ड वर्ड्स, जो मैं हार्ड वर्ड्स आपको लिखवा रही हूँ वो आपको अपनी जो इंग्लिश की फेयर बुक है उसमें आपको 1 टाइम लिखना है। सो फर्स्ट हमारे पास हार्ड वर्ड जो है वो है सिस्टर। सिस्टर SISTER सिस्टर। Then next one is always। always। Third fighting। fighting। Fourth punching। punching। Five thumping। thumping। स्क्रैचिंग 6 नंबर पर दिया गया है SCRATCI scratching। Then next one is 7 नंबर पर जो हार्ड वर्ड्स हमारे पास है वो है biting। 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 Then next one is tear। tear। Then next one is jumps। jump। Then next one is laugh। laugh LAUGH। Then next है giggle। giggle। Then next है together। everything। क्या है 13 नंबर पर हमको जो दिया गया है वो है
like, L-I-K-E. Then next one is disagree. Disagree. Then next one is real. Double L-Y. Then next one is false. Greatest. कौन सा वर्ड से? greatest. Then next one is false. कौन सा वर्ड से? false. false. कौन सा वर्ड से? false. सो फर्स्ट हमारे पास कौन सा जो हार्ड वर्ड है वो है SISTER. क्या है? SISTER यानी कि सिस्टर. सिस्टर यानी कि बहन. देन नेक्स्ट है ALWAYS. कौन सा हमारे पास हार्ड वर्ड है? ALWAYS यानी कि ऑलवेज. इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? ऑलवेज. क्या करेंगे? ऑलवेज. देन नेक्स्ट है FIGHTING. कौन सा वर्ड है हमारे पास? FIGHTING यानी कि फाइटिंग. कौन सा हमारे पास वर्ड है? फाइटिंग यानी कि लड़ाई. सो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? फाइटिंग. क्या करेंगे? फाइटिंग. Then next है PUNCHING. क्या है? PUNCHING यानी कि पंचिंग. सो पंचिंग इट मीन्स क्या होता है? सो पंचिंग जो है यानी कि हेवीली विद द फिस्ट यानी कि मुट्ठी से मारना. मुट्ठी से जोर से मारना. इसको हम क्या बोलेंगे? पंचिंग. कुछ इस तरह का हमारी ये जो मुट्ठी है उससे हम किसी को ऐसे मारते हैं ना जोर से, वो वाला मीनिंग यहाँ पर हमारा होता है पंचिंग. यानी पंचिंग यानी कि मुट्ठी से जोर से मारना. तो इसका हम राइट प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? PUNCHING यानी कि पंचिंग. क्या करेंगे? पंचिंग. देन नेक्स्ट वन इज THUMPING. कौन सा वर्ड है हमारे पास? THUMPING यानी कि थम्पिंग. सो थम्पिंग यानी कि क्या होता है? थम्पिंग इट मीन्स होता है थम्पिंग यानी कि मुट्ठी से जोर से मारना. और पंचिंग जो है वो क्या है? सो हाइटिंग विथ अ क्लोज्ड फिस्ट. हाइटिंग करना है. क्या करना है? हाइटिंग. एंड थम्पिंग का मीन्स क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जोर से मुट्ठी से मारना यानी कि थम्पिंग. देन नेक्स्ट है SCRATCHING. स्क्रैचिंग. क्या है? स्क्रैचिंग. सो स्क्रैचिंग जो है उसका मीनिंग क्या होता है? सो यहाँ पर हमको जो मीनिंग दिया गया है वो है here to rub someone's skin with your nails. यानी कि जो किसी का फेस होता है उसमें हम इस तरह से नेल से उसको कुछ करते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्रैचिंग बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्क्रैचिंग. यानी कि SCRATCHING स्क्रैचिंग. यानी कि इसका सही प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे? स्क्रैचिंग. देन नेक्स्ट जो वर्ड हमको दिया गया है वो है DITING. क्या है? DITING
यानी कि बाइटिंग, बाइटिंग यानी कि करड़ना। सो यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, बाइटिंग। क्या करेंगे, बाइटिंग। सो आपको यहाँ पर हमें पेज नंबर 39 पर पिक्चर भी दिया गया है, आप सब लोग देख सकते हैं कि बाइटिंग इट मीन्स क्या होता है। सो पिक्चर देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बाइटिंग यानी कि कुछ इस तरह की एक्शन जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बाइटिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वन गर्ल है वो सेकंड गर्ल की जो हैंड है उसके ऊपर बाइटिंग कर रही है, यानी कि करड़ रही है। सो यहाँ पर बाइटिंग का मीनिंग आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो BITING, बाइटिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, बाइटिंग। देन नेक्स्ट है टीयर, TEAR, टीयर। सो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, टीयर करेंगे। क्या करेंगे, टीयर। देन नेक्स्ट वन इज जंप, JUMP। क्या है हमारे पास स्पेलिंग, JUMP। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, जंप करेंगे। क्या करेंगे, जंप। देन नेक्स्ट वन इज LAUGH। क्या है, LAUGH यानी कि लाफ। सो लाफ यानी कि हंसना। सो इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, लाफ, LAUGH, लाफ। क्या करेंगे, लाफ। देन नेक्स्ट वन इज GIGGLE। कौन सा वर्ड है हमारे पास, GIGGLE यानी कि गिगल। सो गिगल जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो यहाँ पर हमको जो मीनिंग दिया गया है वो है लाफ लाइटली एंड कंटिन्यूसली, यानी कि इतनी जोर से हंस रहा है कि बंद होने का नाम ही नहीं हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, गिगली। क्या बोलेंगे, गिगली, यानी कि बहुत जोर से हंसना और फिर बंद होने की कोई उसमें बात ही नहीं हो रही है, यानी कि गिगली यानी कि जोर से हंसना। देन नेक्स्ट वन इज TOGETHER। क्या है, TOGETHER यानी कि टुगेदर। क्या है, टुगेदर यानी कि एक साथ। देन नेक्स्ट वन इज EVERYTHING। तो इसको क्या बोलेंगे, एवरीथिंग। क्या बोलेंगे, एवरीथिंग। देन नेक्स्ट वन इज LIKE। क्या हमारे पास वर्ड से, LIKE यानी कि लाइक। क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, लाइक, लाइक यानी कि पसंद करना। देन नेक्स्ट है DISAGREE। कौन सा वर्ड से हमारे पास, DISAGREE यानी कि डिसएग्री। क्या है हमारे पास वर्ड, डिसएग्री, यानी कि जिसको हम लाइक नहीं करते उसको हम क्या बोलते हैं, डिसएग्री बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज REALLY। कौन सा वर्ड से, REALLY यानी कि रियली। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, रियली। देन नेक्स्ट वन इज GRETEST यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट। क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट। सो GRETEST यानी कि ग्रेटेस्ट। देन लास्ट में हमें दिया है PALS। क्या दिया गया है, PALS यानी कि एक पल्स जो है उसको हम फ्रेंड भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा पल्स का मीनिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंड करना है। क्या करना है, फ्रेंड। जो हमारा मित्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पल्स। क्या बोलते हैं, पल्स। सो आई होप कि आप सब लोगों को जो मैंने यहाँ पर हार्ड वर्ड जो है वो लिखवाए है उसका सही प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं और उसका जो राइट मीनिंग है वो क्या है वो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। सो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम हमारा जो पोएम 5 है यानी कि सिस्टर, उसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हम देखेंगे और जो हमको ग्लोसरी वर्ड्स जो दिए गए हैं वो भी हम
हम हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम देखेंगे। सो नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।